हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और हम लोग हो गए हैं रेडी निकलने के लिए, ठीक है। अब अभी हम निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। आकर आराम से हम लोग सो गए थे, अभी निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। बगदाद, फिर बगदाद से दुबई, दुबई से फिर कराची। सही कनेक्टिंग फ़्लाइट है, एज जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे, ठीक है। बस अब निकलते हैं, इंशाल्लाह खैरियत से पहुँचें। और फिर वहाँ पर भी जुलूस है, वो जुलूस इंशाल्लाह अटेंड करेंगे। हिम्मत रही, मौलाना ने ताकत दी, तो फिर लेट्स गो। जी गाइस, सामान सारा नीचे आ गया है, ठीक है। और ये हमारा खाना है जो हमें रास्ते में देंगे ये लोग। सारा सामान लोगों का आ गया है, निकलने वाले हैं हम। जी गाइस, तो हम लोग निकल गए हैं वापसी के लिए, सही है। और अब इंशाल्लाह देखें कि पता नहीं कब आना होगा करबला। शक्ल आ अभी भी देखें, अभी भी एक गली का रास्ता है और उसमें भी जो है ना इन लोगों को हमने सैयारे में बिठाया है, ठीक है। और बस एंड वहाँ पे एंड में जो है वो बसेस खड़ी हुई हैं। हम पहुँचते हैं और फिर वहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह 2 ज़ियारतें करते हुए, हन्नाना और मस्जिद हन्नाना और जनाब कमाल की ज़ियारत करते हुए जाएंगे बगदाद एयरपोर्ट। यह है मस्जिद हन्नाना, ठीक है। यह है मस्जिद हन्नाना जहाँ पे मौला हुसैन का सर लाया गया था। अकबर का जो सांस चले, जब तलक जान रहे, सिलसिला जारी रहे, शका मातम न रुके, दिलों में याद रहे हमेशा तुम्हारी हाय हुसैन इब्ने अली। दिलों में गम हो, लबों पर हो सदा जारी, हाय हुसैन इब्ने अली। वो हुसैन इब्ने अली दिल भरे सल्ले अला, जो सरे कैब बला पे खता मारा गया, नसब दी के लिए जिसने कुर्बान किया, कैसा दुनिया से गया बेकफन भी जो रहा, ज़माना करता रहेगा ये आहुजारी, हाय हुसैन इब्ने अली। दिलों में गम हो, लबों पर हो सदा जारी, हाय हुसैन इब्ने अली। रहेगी तुम्हारी ये आज़ादारी, हाय हुसैन इब्ने अली। वो हुसैन इब्ने अली दिल बरे सल्ले अला, जो सरे कैब बला बेखता मारा गया, अपना सब दी के लिए जिसने कुर्बान किया, प्यासा दुनिया से गया बेकफन भी जो रहा, ज़माना करता रहेगा ये आहुजारी, हाय हुसैन इब्ने अली। दिलों में गम हो, लबों पर हो सदा जारी, हाय हुसैन इब्ने अली। सदा रहेगी तुम्हारी ये आज़ादारी, हाय हुसैन इब्ने अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फरजहुम अजमईन। जी, ये वो जगह है जहाँ पे इमाम हुसैन का सर रखा गया था और ये ज़मीन रोई थी उस वक्त। एक दफ़ा तब रोई थी जब मौला अली का जनाजा आया था, और एक दफ़ा तब जब इमाम हुसैन का सर रखा गया था। ये मस्जिद हन्नाना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, बस हमें यहाँ पे 10 मिनट दिए गए थे कि ज़ियारत के लिए नमाज़ पढ़ लें, वो कर ली है, ठीक है। अब निकल रहे हैं इंशाल्लाह बगदाद एयरपोर्ट पहुँच के फिर आप लोगों से मिलते हैं। बहुत गर्मी है, बहुत धूप है।
बहुत शदीद गर्मी और धूप है। लो भर लो यहाँ से पानी, ठंडा हो। हाँ बस ये देखें, सही है गाइस। बहुत शदीद धूप है, बहुत शदीद। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और बगदाद एयरपोर्ट जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे हमें जल्दी बुलाया गया है क्योंकि वहाँ पे हमारे पासपोर्ट रख लिए गए हैं और वो हमें मिलेंगे। तो हमें तकरीबन 3-4 घंटे पहले वहाँ पहुँचना है। तो अब हम वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, और फिर पासपोर्ट वगैरह अपने लेते हैं और फिर हमारी शाम की फ़्लाइट है। पहुंच गए हैं। ये देखें क्या हाल हुआ है भाई। ठीक है, ठीक है, ये देखें हमारा सारा सामान रखा हुआ है। ठीक है, 3-4 घंटे पहले हम एयरपोर्ट पे आ गए। 9 बजे, 9:15 बजे की हमारी फ़्लाइट है और अभी बज रहे हैं 5:30 आई थिंक हो रहा है टाइम। ठीक है, अब इंशाल्लाह खैरियत से यहाँ से निकले क्योंकि एज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि बगदाद एयरपोर्ट है बहुत ख़राब है, बहुत फ़ार करवाते हैं और ये ज़ायरीन को तो बहुत ज़्यादा करवाते हैं। तो बस फ़्लाइट 7 बजे की थी, डिले करके 9 बजे की कर दी। ठीक है, और जो है अब हो जाए जल्दी तो फिर हम निकलें यहाँ से। 2 घंटा लेट हो गई थी हमारी फ़्लाइट और अब हम फाइनली निकल रहे हैं। जी गाइस, बहुत गंदा और बहुत बुरा सीन हो चुका है हम सब के साथ। ठीक है, हमारी फ़्लाइट जो है वो 7 बजे की थी, वो लेट होके और वो हो गई हमारी 9 बजे की और फिर मज़ीद डिले होके 10 बजे की हो गई। अब 10 बज रहे हैं, हम बगदाद से निकल रहे हैं दुबई के लिए, लेकिन उससे आगे का सीन इतना ज़्यादा बुरा हो गया है। यहाँ बगदाद से जो हमें बोर्डिंग पास मिले हैं वो दुबई से जो हमारी फ़्लाइट है कराची की ना, वो कल दोपहर 1 बजे की मिली है हमें। अब हमारा इतना लंबा स्टे हो गया है कराची दुबई एयरपोर्ट पे कि समझ ही नहीं आ रहा है। किसी का 7:20 का टाइम मिला है, किसी का 12:50 का टाइम मिला है। एक फैमिली का तो 2 लोगों का 7:20 का हो गया, 2 लोगों का 12:50 का हो गया। तो इस तरह से सीन्स हो गए हैं थोड़े से ख़राब, लोगों के मूड थोड़े से हो गए हैं ऑफ क्योंकि उनके घर वाले उन्हें लेने के लिए निकल गए, लेकिन सीन बहुत बुरा हो गया है। नहीं वसीम और जो है बस बहुत बुरा सीन हो गया। खैर अभी भी वासिफ ने कहा है कि वो ट्राई करेगा दुबई एयरपोर्ट पे, क्या पता कि वो लोग मान जाएं। वसीम नाम है वासिफ, वो क्या पता वो लोग मान जाएं कि जो है भाई 7:20 की ही पूरे ग्रुप की एक साथ करते हैं। अभी तो ग्रुप 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, किसी के 7:20 की, किसी के 12:50 की। नाउ लेट्स सी दुबई एयरपोर्ट पहुँच के क्या सीन होता है। और इमिग्रेशन की लाइन में लगे हैं और हमें मिला है तबरुक। क्या टाइम प्लीज़ ये नहीं करो मेरे साथ हमें मिला है तबरुक, यहाँ पता नहीं किस बात का बोलूँ, मुझे बोलो, लेकिन जो है वो चेंज कर दो कुछ अजीब ही। इतनी फ़्लाइट डिले हो गई है, इतनी फ़्लाइट पहले 7 बजे की थी, फिर 9 बजे की हुई, फिर 10 बजे की हुई है। अब हमें 12 बज गए यहाँ पे और फ़्लाइट अभी तक हमारी नहीं हुई है। ठीक है, और अब हमें लाउंज में बिठा दिया गया है और अभी भी कुछ भी नहीं पता कि फ़्लाइट हमारी कब की है। नाउ लेट्स सी। और यहाँ VIP लाउंज में बैठ के हमें कुछ इस तरह के बिस्किट्स खाने को मिले हैं फ्री में। बहुत थक गए हैं। अच्छा है। ये हमें VIP लाउंज में मिला है खाने को फाइनली गाइस। रात के 12-12:15 का टाइम है और हम लोग अब फ्लाइट में बैठने जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहु। फाइनली दुबई पहुंच गए हैं
गाइस मौला ने इतना साथ दिया है कि जो है जब हम यहाँ पर एंटर हुए हैं दुबई एयरपोर्ट में तो उन्होंने हमें न्यू बोर्डिंग पास के लिए यहाँ पे खड़ा कर दिया। और हम जो फ़्लाइट्स आए थे वो हमारी फ़्लाई दुबई थी, लेकिन यहाँ पर अब हमें हमारे बोर्डिंग पास न्यू मिले हैं और हमारी फ़्लाइट हो गई है एमिरेट्स में कन्वर्ट। तो हम लोग एमिरेट्स में जाएंगे और वही टाइमिंग पे जाएंगे 7:20 पे। नहीं वो कर रहे हैं। अब हम लोग जो है अपने टर्मिनल पे पहुंच गए हैं, ठीक है। और अब हम अपनी मील लेने के लिए जा रहे हैं। ये देखें, मील लेने के लिए जा रहे हैं। मील लेंगे और फिर हमारी फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा, फिर हम फ़्लाइट में बैठेंगे और इंशाल्लाह 7:40 पे हम निकल जाएंगे। और जो है फिर वहाँ पे 2-2.5 से 3 घंटे में हम कराची एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। थैंक गॉड, मौला बहुत साथ देते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। और अच्छा एक सीन ये हुआ कि हमारी फ़्लाई दुबई से थे। हमारा अभी हम बगदाद से भी हम फ़्लाई दुबई से आए हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया एमिरेट्स के साथ, तो हम एमिरेट्स में जाएंगे कराची तक। अब हमें जो मील वाउचर मिला हुआ है, सबसे पहले तो हम उसके लिए ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ से लेना है मील, ठीक है, वो देखते हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कराची एयरपोर्ट और अब यहाँ से जा रहे हैं हैदराबाद। फाइनली खैरियत से हम पहुंच गए, ठीक है। और अब जा रहे हैं हैदराबाद। अब जाके थोड़ा आराम वगैरह करेंगे और फिर रात में 7 रबीउल अव्वल का जुलूस है। अब रात में 7 रबीउल अव्वल का जुलूस है, वो अटेंड करेंगे इंशाल्लाह। बस मौला हिम्मत दें, सही है। तो व्लॉग को फ़िलहाल हम यहीं पे कर रहे हैं एंड आई होप व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। उस्तादी करबला सीरीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। कुछ भी मिस मत कीजिएगा, सब कुछ देखिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। बेटा 5 साल का है, मेरा कायम 5 साल का है, मुझे कभी बनाना नहीं आती। मैं अपनी औले इमाम ज़माना मैं बार कहता रहा मैं हुसैन हूँ। और देख तो मेरी बहन तोरे हुसैन भाई सब मिल के कहें सदा सदा मैं हुसैन हूँ। कैसों की हुई है शेम्र मेरे और सूखी हुई है शेम्र तू छुरी को चला छुरी को चला हुसैन सदा
भाई एक बार और पढ़ेंगे फिर मालूम करेंगे, बीबी को उनके लाल का पुरसा देंगे। शेर सदा मैं हुसैन हाय मैं हुसैन इंसानों और सुनो पैर के सिर को एक ज़रीफ़ ने और सुनो पैर के सिर को अकबर कहाँ है दर्द बता, या हुसैन या हुसैन भाई नारा बना दे, या हुसैन या हुसैन सैयदा पर। भाई एक बार सुन रहा था साहिब का, फिर मातम करते हैं ऐसी याद आना औलादे सैयदा पर सजाद से लिपट गए कहती रही। सुनना भाई, जिसके दिल में कब्र इमाम हुसैन अरे जालों पे रख आह सजाद से लिपट गए कहती रही सकीना एहसास हो रहा है मैं हो गई यतीमा से लिपट गए कहती रही सकीना एहसास हो रहा है मैं हो गई ये शाम आई औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई औलाद सैयदा पर हाथ मेरे है
हो गया भाई सारा जाया आसरा हुसैन चूड़े फिर भी पूरा ना मिल सका जी जगह तो हुसैन चूड़े जगह तो हुसैन चूड़े फिर भी पूरा ना मिल सका जी सारा जाया आसरा सारा जाया आसरा सलामत रहे मौला सारा जाया अल्लाह ने मखलूक में बदला मौला बानी आम की तौफीक आमीन हुक्म हुआ है उस हुक्म में वहां पे सबको संभाला भी हिफाजत की गम में शहीद भी रोती रही ममता पे आँच भी आने न दी अरे वो तो है बस मोहब्बत की माँ यकीन आता नहीं था कि मर गया जी मैं थपथपाता रहा उसके गाल में बेटी हुसैन की उस वक्त आस टूट गई माँ के माँ ने बताया रबा के माँ ने बताया चला गया सरम बड़ा तो सकीना चला गया जल्दी न पानी से किसकी नजर उतारोगी तुम मुझार किसे कह के अब बुलाओगी वो याद आएगा जब शाम तुमसे हारोगी नहीं मिलेगा दोबारा नहीं मिलेगा दोबारा चला गया सरम बढ़ा तो सकीना चला गया